जी, तो और के लिए सबसे पहले हमें एक रेफरेंस लाइन कोई लगानी पड़ेगी जिसके ऊपर हमने इसके सारे ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं। तो हम एक 10 फीट की लाइन लगा लेते हैं लाइन कमांड से, एल एंटर करके यहाँ से हम कोई भी एक 10 फीट की लाइन ड्रा कर लेते हैं। ओके, तो ये मैंने एक 10 फीट की लाइन ड्रा कर ली है। ठीक है जी, आप इसकी डायमेंशन चेक भी कर सकते हैं DL कमांड से। ये इसकी 10 फीट की है। अब यहाँ पे बात ये है कि आपने सबसे पहले ये देखें, सर्कल हमने कर लिया है, पॉली लाइन हमने कर ली है, लाइन कमांड हो गई है। अगर किसी ने ये लेक्चर नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट है जी आर्क, पहले नंबर पर है 3 पॉइंट आर्क। 3 पॉइंट आर्क का मतलब होता है कि इसमें हमने 3 पॉइंट देने होते हैं, पहला दूसरा तीसरा कोई भी दे सकते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया, पहला पॉइंट ये दिया, दूसरा मैं इसको यहाँ दे देता हूँ और तीसरा मैं इसको यहाँ दे देता हूँ। तो देखें हमारी 3 पॉइंट में आर्क कंप्लीट हो गई है ये वाली। ओके, 3 पॉइंट आर्क इसको कहते हैं। अभी इसको एलियस जो है, इसका शॉर्ट कमांड अगर आपने यूज़ करना हो तो उसका एलियस है जी ARC, आपने पूरा लिखना है ARC आर्क। ये एंटर किया और फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, ये आर्क आपकी बन गई, पोस्ट बन गई। अभी हम नेक्स्ट इसकी अगली टाइप पे देखते हैं, वो है जी स्टार्ट। इसकी टाइप्स आ जाती हैं आगे कि 3 ही पॉइंट हैं लेकिन स्टार्ट सेंटर एंड, उसमें कोई भी 3 थे लेकिन इसमें उसने डिफाइन कर दिया है। पहले स्टार्ट, पहला आपने जो पॉइंट देना है वो स्टार्ट पॉइंट होगा, दूसरा आपने जो पॉइंट देना है वो आर्क का सेंटर होगा, तीसरे में आपने आखिरी पॉइंट देना है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये देखें ये फर्स्ट पॉइंट, इसका ये मिड पॉइंट बनता है जहाँ पे ट्रायंगल बन जाती है। ये देखें साथ लिखा भी हुआ है कि मिड पॉइंट है। इसको सेलेक्ट किया, सेंटर पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट हो गया, लास्ट में इसको ये दे देता हूँ, ये बन गई आर्क। एग्जैक्ट ये आर्क इसकी बन गई है। 10 फीट की लाइन है तो 10 फीट की लाइन पे एक आर्क जो है वो ड्रा हो गई है। हम इस आर्क की लेंथ भी चेक कर लेते हैं। उसके लिए एक कमांड है जी DIM, ठीक है, DIM अलाइंड, ALIGNED, ALIGNED, DIM ALIGNED, डायमेंशन अलाइंड। इसको मैंने ओके किया, एंटर किया, फिर एंटर किया, यानी आपने 2 बार एंटर करना है। जब 2 बार एंटर करेंगे कमांड देने के बाद जो पिक बॉक्स बन जाएगा, इसको आपने इस पर क्लिक कर देना है। ये देखें आर्क की लेंथ आपको 10 फीट ही दे रहा है, जितनी लाइन की लंबाई है उतनी ही आर्क की लंबाई है। अब हम इसी आर्क को इस लाइन पे ऊपर की तरफ अगर बनाना चाहते हैं तो क्या होगा, यहाँ से देखें यही कमांड वापस ली, यहाँ से मैंने पहले स्टार्ट किया था, अब मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ, इसको मिड पॉइंट देता हूँ यहाँ पे और फिर इसको ये, तो अब ऊपर बनेगी। यानी आप लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे तो नीचे बनेगी, राइट से स्टार्ट करेंगे तो ऊपर बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट कमांड है जी हमारे पास स्टार्ट सेंटर एंगल, यानी पहले स्टार्ट पॉइंट देना है, फिर सेंटर पॉइंट देना है, फिर एंगल देना है। अब हम इसको स्टार्ट पॉइंट देते हैं, फिर मिड पॉइंट यानी सेंटर पॉइंट देते हैं। अब मैं इसको एंगल देता हूँ कि मैं चाहता हूँ ये 45 के एंगल पर बने। ओके, 45 लिख के एंटर कर दिया, ये देखें। अब इसका मैंने एंगल चेक करना है तो उसके लिए कमांड आप याद रखें, आर्क की एंगल चेक करने की, किसी भी आर्क की डायमेंशन एंगुलर। ओके, DIM ANGULAR, ये आपके सामने कमांड लिखी हुई, इसको नोट कर लें, DIM एंगुलर। ओके, इसको एंटर किया, फिर पिक बॉक्स बन गया, इसको सिलेक्ट किया, ये देखें 45 का एंगल बता रहा है कि 45 के एंगल पे आपने ये आर्क ड्रा की है। मैंने इस तरफ से स्टार्ट पॉइंट दिया था, अगर मैं स्टार्ट पॉइंट इस तरफ से देता तो ये आर्क इस तरफ ऊपर की तरफ बन जाती जैसे कि पहले हुआ था। ठीक है जी, तो ये आपको क्लियर हो गया। पहले स्टार्ट पॉइंट देना है, सेंटर पॉइंट, फिर वो एंगल मांगेगा, कोई भी एंगल दे दें, वो उस एंगल पे इसको ड्रॉ कर देगा। फिर आ जाती है स्टार्ट सेंटर एंड लेंथ। अब इसमें हमने लंबाई देनी होती है। इसमें एक बात आप याद रखें, हमारी लाइन की लंबाई है 10 फीट, तो 10 फीट से ज़्यादा हम लंबाई अगर देंगे तो वो उसको बनाएगा ही नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं 10 फीट 1 इंच, तब भी वो आर्क ड्रॉ नहीं होगी, क्योंकि जितनी आपकी लंबाई है उससे या तो कम आपने लंबाई आर्क की देनी है या फिर उसके बराबर। देख लेते हैं इसको जी, स्टार्ट सेंटर। अब मैं इसको लेंथ देता हूँ, फॉर एग्जांपल हमारी लाइन है 10 फीट की, मैं इसको देता हूँ 10 फीट और 1 इंच, 10 फीट और 1 इंच। ठीक है, तो ये आप उसने लाइन सही तरह से ड्रा नहीं की आपकी। अभी हम इसको दोबारा चेक करते हैं, ये पहले की लाइन थी, चलें दोबारा देखते हैं। ओके,
लेंथ। अब इधर से स्टार्ट करते हैं ये, और मिड पॉइंट लेंथ कितनी दें इसको, 10 फीट देते हैं और 1 इंच दे देते हैं, ठीक है। सो इसको हटाया, दोबारा लेंथ, ओके, स्टार्ट, एक स्टार्ट सेंटर लेंथ, स्टार्ट सेंटर और लेंथ 10 फीट ही देते हैं इसको। लेंथ मांग रहा है 10 फीट। अब इसकी लंबाई ज़रा चेक करें ज़रा क्या बनती है। डायमेंशन अलाइंड, ALINGNED, ये मैंने आपको पहले भी कमांड बताई है कि इसकी डायमेंशन को चेक करने के लिए 6 फीट समथिंग। इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है जी, ये हमें दोबारा चेक करना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम आ रही है। लाइन की लंबाई कितनी है, 10 फीट। स्टार्ट सेंटर लेंथ, स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट एंड लेंथ। अच्छा, नीचे से आपने देखना है, यहाँ पे लेंथ पे क्लिक कर लेना है। लेंथ इसको देते हैं स्पेसिफिक आर्क लेंथ कॉर्ड 10 फीट। ये देखें अब ठीक हुआ है, पूरी 10 फीट की उसने ड्रा कर दी है, ठीक है। तो आप इसकी डायमेंशन चेक करें, DIM डायमेंशन क्या थी, अलाइंड, ALIGNED, और ये इसकी 10 फीट की आर्क हो गई, ओके। इस तरह आप अगर कोई और लंबाई देते हैं, आप दोबारा देखें इसको, यहाँ से ये कमांड अब इधर से करते हैं, स्टार्ट मिड पॉइंट, और यहाँ से लेंथ सेलेक्ट करेंगे और मैं इसको 5 फीट देता हूँ। तो ये देखें अब 5 फीट की जाके आर्क उसको ड्रा हो गई है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आगे आ जाता है जी स्टार्ट एंड और एंगल, ठीक है। पहले स्टार्ट फिर एंड और एंगल सेलेक्ट किया, ये स्टार्ट दिया, ये एंड दिया, और एंगल मैं इसको 180 का दे देता हूँ। तो क्या होगा ये देखिए, क्योंकि 360 पे पूरा सर्कल होता है, अगर मैं 360 देता तो पूरा सर्कल बन जाना था। ऐसे मैंने 180 दिया है तो एक तरफ हाफ सर्कल बन गए, ठीक है। आप कोई भी एंगल दे सकते हैं, उस एंगल पे ये ड्रा हो जाएगी। यानी पहले स्टार्ट पॉइंट देंगे, फिर इसको एंड पॉइंट देंगे, फिर आप इसको एंगल दे देंगे। उसके बाद है जी डायरेक्शन, ये भी बहुत इजी है, स्टार्ट एंड डायरेक्शन। यानी मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ, इधर से एंड करता हूँ। डायरेक्शन में ये है कि आप ऊपर बनाना चाहते हैं या नीचे, ये आप उसको बता देंगे। इधर करनी है तो इधर माउस को ले जाएंगे, नीचे करनी है तो नीचे माउस को ले जाएंगे, जितना नीचे उतना नीचे जो आर्क ड्रा कर देगा। यानी इसमें बस यही है कि आप ऊपर बनाएं, नीचे बनाएं, लेफ्ट बनाएं, राइट बनाएं, डायरेक्शन आपने उसको बस दे देनी है, ठीक है। उसके बाद है स्टार्ट एंड रेडियस। तो स्टार्ट एंड रेडियस की बात कर लेते हैं। स्टार्ट यहाँ से होगा, एंड यहाँ से अब रेडियस मांग रहा है। रेडियस इसको मैं देता हूँ 5 फीट का, ओके। ये देखें 5 फीट रेडियस पे ये आर्क इसने ड्रा कर दी है, ठीक है जी। इस तरह से आप इसको ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है सेंटर, स्टार्ट एंड एंड। सेंटर से स्टार्ट होगी ये, ओके। पहला पॉइंट सेंटर होगा, फिर स्टार्ट पॉइंट होगा, यानी ये इसका सेंटर पॉइंट, फिर स्टार्ट पॉइंट और फिर एंड पॉइंट, ये ठीक है। यानी सिंपल है, जो इधर लिखा हुआ है सेम वही हम अप्लाई। आगे स्टार्ट सेंटर है, ये आपने खुद अब अप्लाई करके देखना है कि सेंटर स्टार्ट एंगल कैसे होता है। पहले सेंटर पे क्लिक करेंगे, फिर स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, फिर एंगल देंगे। इसी तरह नेक्स्ट है सेंटर स्टार्ट लेंथ। सेंटर से स्टार्ट होगा, ये देखें सेंटर, फिर मैं चाहता हूँ ये स्टार्ट पॉइंट हो। अब लेंथ इसको मैं 8 फीट देता हूँ, तो ये देखें 8 फीट की लेंथ में वो आर्क। अगर मैं इधर से करता तो फिर क्या होना, स्टार्ट पॉइंट अगर मैं ये देता तो ये आर्क ऊपर की तरफ ड्रा होनी थी। अगर आप इधर से देंगे तो ये नीचे की तरफ ड्रा होगी। नेक्स्ट कमांड जो आ रही है कंटिन्यू, ये भी बड़ी एक अच्छी कमांड है। इसका मतलब ये है कि जो आपने लास्ट आर्क बनाई होती है ना, उसके आगे से फिर से आर्क बनना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, आप देखें उसी लाइन के आगे से एक आर्क बन गई है। अब ये लास्ट आर्क है। अब मैं जब इसको दोबारा कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, इसी के आगे से ये देखें एक और आर्क बनना स्टार्ट हो गई है, ये इधर। इसी तरह दोबारा अगर मैं इसको यहाँ से कंटिन्यू करूँगा तो उसी से जहाँ पे आर्क पहली छोड़ी थी उसके आगे से एक और आर्क ड्रा हो गई है। तो ये कितनी सारी 3-4 आर्क जो है वो ड्रा हो गई हैं। तो ये थी जी आर्क कमांड, ये हमने डिटेल में पढ़ी है। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो को गौर से देखा करें और उसकी पहले प्रैक्टिस किया करें, खाली लेक्चर देखने से समझ नहीं आती है।
तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। साथ में जो बेल आइकॉन बनता है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि ये वीडियो अपलोड हो गई है। ठीक है, और इस वीडियो को फेसबुक, ट्विटर या जो भी आपके व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बने हुए हैं, शेयर का बटन यूट्यूब पर बना हुआ है, शेयर पे प्रेस करें। वहाँ से आपसे पूछेगा कहाँ शेयर करना है, तो वहाँ से फेसबुक सेलेक्ट करें, व्हाट्सएप सेलेक्ट करें, तो ये इसका लिंक जो है वो आगे शेयर कर दें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।